सभी को एक बार पुनः नमस्कार। देखिए, आज मैं गोल्डन वर्ड्स विद मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में बात कर रहा हूं। जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना सीखें। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले लाइव होना शुरू हुआ था कि अचानक फिर कोई प्रॉब्लम आ गई और एकदम से मेरा कैमरा बंद हो गया। पर मैंने उसे पछताया नहीं, मैंने उसे स्वीकार किया कि ठीक है, हो गया तो हो गया, मैं वापस लाइव आ जाता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन की राह में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जब हमें अपने आप पर दुख होता है, अपने आप पर पछतावा होता है, क्योंकि हम जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करते। ऐसे कई चीजें आती हैं जो हम सोचते हैं आना नहीं चाहिए था, पर वो आती हैं। मसलन, बहुत मेहनत करने पर भी परीक्षा में फेल हो जाना, हर संभव प्रयत्न करने के बाद भी ट्रेन या बस को ना पकड़ सकना, हर तरह की सतर्कता बरतते हुए भी चोट लग जाना, शिक्षित होते हुए भी किसी के हाथों चला जाना, जानते बूझते हुए गलती करना और फिर पछताते रहना, पुराने संबंधों का अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाना, किसी प्रिय स्वजन की मृत्यु हो जाना। ऐसे कई वाक्य हमारे जीवन में आते हैं जिन्हें हमें समय रहते स्वीकार करना चाहिए कि हां, अब ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, मगर हम अपने में उलझे रहते हैं। अभी देखिए ना, कई लोगों की असमय मृत्यु हो रही है, लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था कि एक यंग कपल था, हस्बैंड की कोरोना से मृत्यु हो गई, और जिस समय उसकी कोरोना से मृत्यु हुई तो उसकी वाइफ ने, उसकी प्रेमिका ने ये कसम दी डॉक्टरों को कि या तो इसको बचा लो या मैं भी मर जाऊंगी। और हुआ वही कि उसके मरने के बाद, उसके इस दुनिया से जाने के बाद, उसने भी आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। इससे क्या मिला? इससे किसी को क्या मिला? हम देखते हैं कि छोटी से छोटी घटना हो जाती है। हम यहां से बाहर जा रहे हैं, 4 सीढ़ी उतर रहे हैं, और सीढ़ी उतरते उतरते हमारा पैर लचक खा जाता है और पैर में मोच आ जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है। हम सीढ़ी को दोष देते हैं, हम अपने आप को दोष देते हैं, हम अपने आप को धिक्कारते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे इस सीढ़ी से नहीं, इस सीढ़ी से जाना था, मुझे ऐसे नहीं ऐसे चलना था, ऐसा चलता तो मैं ऐसा हो जाता, ऐसा चलता तो वैसा हो जाता। मतलब हम अपने आप को दोष देते हैं, हम जीवन की सत्यता को स्वीकारते नहीं हैं। मैंने अभी देखा है कि कई लोग जिनकी यहां मृत्यु हो रही है, वे अपने बड़े बुजुर्गों को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। और जब मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है जिसकी मृत्यु हुई है, वे पिछले 20 दिन से बीमार था, उन्होंने बहुत कुछ ये पढ़ रखा है कि सकारात्मक रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मकता रखनी चाहिए, इसके रखते हुए और ये सोच के कि भगवान सब ठीक करेगा और सब अच्छा हो जाएगा, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये 2-3 दिन के मेहमान हैं। तो ऐसे मौके पर हमें अपने परिवार के सदस्यों को तैयार करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को पहले से बताना चाहिए कि भाई इस तरह से तबीयत खराब है और किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। बताना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, अपने आप को भी इंस्ट्रक्शंस देकर, अपने आप को भी ट्यून करके तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है, जब अचानक सूचना मिलती है तो व्यक्ति को बहुत जबरदस्त झटका लगता है। इसी तरह छोटी छोटी सी बातें जो जिंदगी में होती हैं, उनके लिए अपने आप को तैयार करिए, कुछ भी हो सकता है। जीवन की सत्यता को स्वीकारना सीखिए। आपके लाख प्रयासों के बाद भी यदि ट्रेन निकल गई, यदि फ्लाइट निकल गई, तो आप पछताइए मत, आप अपने परिवार वालों को कोसिए मत, आप अपने आप को दिलासा दीजिए कि किसी अच्छे से ऐसा हुआ है, कुछ अच्छा होना था इसलिए ऐसा हुआ है, अदरवाइज उससे कुछ भी नहीं होगा।
आप, हमारे एक मित्र हैं, वे बहुत अच्छी तरह से 3 घंटे पहले फ्लाइट पकड़ने निकलते हैं। फ्लाइट के लिए वो निकले और जब वो आधे रास्ते पे थे तो एयरपोर्ट से फोन आया कि आप कहाँ हैं, फ्लाइट रवाना हो रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे भाई मेरी फ्लाइट 10 बजे है और अभी तो 7:30 बजा है, मैं तो ठीक 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं, आपको पता नहीं है, फ्लाइट 2 घंटा बिफोर हो गई है। अब वो टिकट जो थी उनके ब्रोकर ने बुक कराई थी, एजेंट ने बुक कराई थी, और उसमें उसने अपना मोबाइल नंबर डाला था। अब वो एयरलाइन से मैसेज उसके पास आया होगा और वो मैसेज वो इनको कन्वे नहीं कर पाया। अब ये जा रहे थे छुट्टी मनाने, और जब छुट्टी मनाने के मूड से जा रहे हैं और आधे रास्ते में जब इनको एयरलाइन से फोन आता है, ये 6 लोग थे, और एयरलाइन से फोन आता है कि आप कहाँ हैं, फ्लाइट जा रही है और हम रवाना हो रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या बीती होगी। मगर वो एक प्रैग्मेटिक व्यक्ति थे, उनका दिल बड़ा था। उन्होंने एकदम से चिल्लाना शुरू नहीं कर दिया, एकदम से वो हिस्टीरिक नहीं हो गए, उन्होंने अपने एजेंट को कोसना नहीं शुरू कर दिया, उन्होंने एकदम से अब सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया। जब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, सामान बांध के वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रही है और फ्लाइट निकल रही है, फ्लाइट निकल गई है। अभी 7:15 7:30 बजे हैं और 8 बजे की फ्लाइट है और फ्लाइट का बोर्डिंग बंद हो गई है। अब क्या करेंगे? वो चाहते तो अपने दिमाग को खराब करके, अपने आप के दिमाग को गलत कमांड देकर वे वापस आ सकते थे, वे वापस लौट सकते थे, वे एजेंट को बुरा भला कह सकते थे, पर वे एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंच के उन्होंने इमीडिएटली पता लगाया कि अब अगली फ्लाइट कब है, और ठीक 1 घंटे के बाद अगली फ्लाइट थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे, करीब 57,000 रुपये उनके और लगे, उन्होंने बिना कुछ सोचे इमीडिएटली फ्लाइट की टिकट ली और सब लोग वहां से रवाना हुए, क्योंकि उन्होंने यहां पर यह महसूस किया कि यदि वो इस ट्रिप को कैंसिल करते हैं और अपना आपा खो देते हैं और एजेंट को भरा बुरा कहते हैं, अपने परिवार वालों को डांटते हैं कि तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, तुम लोगों ने मुझे इतना एंगेज रखा कि मैं शायद मैसेज नहीं देख पाया, तो जो आगे की बुकिंग है उनको रिसीव करने के लिए गाड़ी खड़ी हुई है, उनके रिसोर्ट बुक हैं, उनके आगे के प्रोग्राम बुक हैं, वो सब चौपट हो जाते हैं। और एक 57,000 रुपये के एक्स्ट्रा खर्चे पर जो उनको 6 दिन की खुशियां मिलने वाली थी, वो खुशियां डूब जाती। तो मित्रों, सच्चाई को स्वीकारना आरंभ करें। अब वो एयरलाइंस का मैसेज एजेंट को पहुंचा, ये एजेंट की ड्यूटी थी कि वो उस मैसेज को इन तक पहुंचाता, पर उसने उस मैसेज को इन तक नहीं पहुंचाया। ठीक है, अब उससे बाद में निपटेंगे, उससे बाद में बात करेंगे, पर एक 57,000 रुपये के लिए हम यदि अपनी 6 दिन की खुशियां 6 लोगों की कुर्बान कर देंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो ये सच्चाई थी, उनके सामने ये सच्चाई थी कि फ्लाइट निकल गई, फ्लाइट जा रही है, वो किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां से अभी एयरपोर्ट 20 किलोमीटर दूर है, वो किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते हैं। उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकारा और स्वीकार करके उन्होंने इस परिस्थिति का सामना किया। इसी तरह से एक मेरे मित्र हैं, बहुत करीबी, उनके माताजी का देहांत हो रहा था। हर दिन खबर आ रही थी कि बस आज गई और कल गई, और उनको लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर उन्होंने अपने बुजुर्ग 95 साल के पिता को बता दिया कि भाई इस तरह से हो रहा है, माताजी अस्पताल में है, उनकी हालत गंभीर है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, हम आपके साथ हैं, आपके बेटे आपके कंधों के दोनों तरफ आपको सहारा देके खड़े हैं। जीवन की सच्चाई है, आपको उसे स्वीकार करना होगा। उन्होंने उनको शुरू से बता रखा था, उन्होंने घर के सभी सदस्यों को बता रखा था कि शायद माताजी हमारे बीच से चली जाएं, और वही हुआ, माताजी चली गई, मगर जो एक एडवर्स इफेक्ट होना था परिवार के ऊपर, वे बच गया। तो मित्रों, ऐसी कई हमारे सामने ऐसी कई दिक्कतें आती हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं, जब हम बहुत हर तरह से हर संभव प्रयत्न करते हैं कि हमारी ये चीज़ बच जाए, हमारी ये चीज़ बन जाए,
मगर वो नहीं हो पाती। तो उस वक्त अपने आप को दोष देने से अच्छा, अपने आप को जिम्मेदार ठहराने से अच्छा, अपने आप को कोसने से अच्छा यह है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि यही होना था और यही हुआ, जिसको कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखना। ईश्वर पर विश्वास रखना। गुरु तेग बहादुर साहब, जिनका हम जयंती भी मना रहे हैं, वे अपने हमारे यहाँ 9वें महले के श्लोक होते हैं, उसमें वो कह गए हैं कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो इसका दूसरा रूप है चिंता। वो एक और गंभीर सब्जेक्ट है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जीवन की सत्यता को स्वीकार करना सीखें। इसमें किसी भी तरह का अपने मन में मोह मत पालें। जो होगा होना है। नश्वर शरीर है, ये नश्वर शरीर है, नश्वर संसार है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और हम उस सब को यदि स्वीकार करेंगे तो हम जहां अपने आप को बचाएंगे, वहीं हम अपने पूरे परिवार को भी बचाएंगे। क्योंकि हम एक व्यक्ति से सिर्फ जुड़े नहीं हैं, हम बाकी पूरे परिवार की एक दुनिया है। हम किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के मामा हैं, चाचा हैं, मौसा हैं, हम पता नहीं क्या क्या हैं। तो एक पूरी दुनिया का नेटवर्क हमारे चारों तरफ कायम है और इस नेटवर्क को संभालना हमारा ही कर्तव्य है। और जब दुनिया में आए हैं तो लड़ के जीना पड़ेगा, संघर्ष करके जीना पड़ेगा और अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। मेरी सिस्टर जुड़ी हैं हरप्रीत, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के गंभीर सब्जेक्ट को आप सोचिएगा, हम इस पर फिर आगे किसी दिन और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।